अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो बेसिकली 10th क्लास है, केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11। और हमारा टॉपिक है आज का, आपको नजर आ गया, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास अल्लाह के फजल से हम अल्लाह का जितना भी केमिस्ट्री वाले शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ने हमें मोर देन 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड से नवाजा है। अब बच्चों, ये जो मोर देन 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका सोर्स क्या है, ये हमें कहां कहां से मिलते हैं? तो बच्चों, इस टॉपिक को हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों याद रख लो, आज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदार चीजें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कुछ और चीजें भी हैं। अदरवाइज आपका पहला सेंटेंस यही होना चाहिए कि द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बच्चों याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स। तो बच्चों याद रखना, बेसिकली द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ये जो पौधे हैं और बच्चों ये जो हमारे पास जानवर होते हैं, बेसिकली यही मेन सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने का। अगले पॉइंट पे हो, पहले हम बात कर लेते हैं कि एनिमल से हमें कौन से वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो बच्चों याद रखना, एनिमल से हमें प्रोटीन्स मिलती है और हमें फैट्स या ऑयल्स मिलते हैं। तो याद रखिएगा, एनिमल से जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं उनके नाम क्या होते हैं? प्रोटीन्स। इसका मतलब है प्रोटीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that obtain from the animals। मीन्स प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें कहां से मिल सकता है? एनिमल से। सिमिलरली फैट्स और ऑयल, ये भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये भी हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल से। तो चलते हैं जी, अब जानवर तो बहुत बड़ा होता है, कौन से जानवर के हिस्से से हमें ये वाले कंपाउंड्स मिलेंगे? तो बच्चों याद रखना, अगर आपको कभी प्रोटीन्स की कमी हो आपके अंदर, तो आप क्या खाया करो? अंडे खाया करो। एग्स से आपको क्या मिलती है? प्रोटीन। मटन खाया करो, चिकन खाया करो, बीफ खाया करो। अच्छा, मुझे इन सब की कभी नहीं समझ आई, मैं इन सब को गोश्त बोलता हूं। तो आप ये वाले सारे गोश्त खाया करो जी, चाहे आप उसे मटन बोलो, मुझे नहीं पता, सच्ची बात बता रहा हूं। मटन मुझे लगता है मुर्गी शुर्गी को कहते होंगे। तो चलें जी, ये मटन है, ये चिकन है और ये बीफ है, और साथ में बेचारी फिश है। अगर आप ये वाली चीजें खाओगे
तो इनसे आपको मिलेगी प्रोटीन, और प्रोटीन एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों याद रखना, प्रोटीन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें फिश से मिल रहा है। इसके अलावा चिकन, बीफ, मटन और इसके अलावा एग्स से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं, फैट्स या ऑयल। अच्छा, मैं अभी इनको मैं डिफाइन नहीं करने वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरा ये टॉपिक है कि मैं इनके बारे में बताऊं कि ये प्रोटीन क्या है, फैट्स, ऑयल क्या होते हैं। बच्चों आपने नाम ऑलरेडी सुने हुए हैं, मजीद हमने इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा चैप्टर है नेक्स्ट, ये 11 है, 12 के बाद 13 चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, उसमें हमने इनकी डेफिनेशंस भी करनी है और इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उधर हम इनके बारे में वावा पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं जी फैट्स और ऑयल की तरफ। तो बच्चों याद रखो, ये जो फैट्स और ऑयल हैं ये आपको दूध पीने से मिलते हैं, इसीलिए अक्सर मामा कहती हैं कि बेटा दूध पी लिया करो। दूध पीने से आपको क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, बस ठीक है। इसके अलावा बटर, मक्खन जो होता है बच्चों, मक्खन से भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, फैट्स या ऑयल। लास्ट वन इज चीज। बच्चों पनीर, पनीर से भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, फैट्स और ऑयल। तो बेसिकली ये हैं वो एनिमल की हासिल होने वाली चीजें जिसमें से हमें ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स, ऑयल हमें मिलते हैं। चलते हैं प्लांट्स की तरफ, बेचारे पौधे। होए होए बच्चों याद रखना, ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी दो तरह के हैं, एक वो जो हमें नजर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं जिंदा प्लांट्स, लाइव प्लांट्स, और एक वो जो बहुत देर पहले मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, तूफानों की वजह से, जल्जलों की वजह से जमीन के अंदर दब गए हैं, बेचारे वो जो प्लांट्स हैं बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेड प्लांट्स। तो प्लांट्स दो तरह के हैं, लाइव प्लांट्स और डेड प्लांट्स, और अल्लाह का फजल ये है कि हमें लाइव प्लांट से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं और जो मर चुके हैं उनसे भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो चलें, मुर्दों को बाद में याद करेंगे, पहले जो जिंदा हैं उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले लाइव प्लांट्स में स्टूडेंट्स हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों याद रखना, ये जो मैंने यहां लिखे हुए हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोटीन्स, विटामिन्स और ऑयल्स। बच्चों ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें प्लांट्स के डिफरेंट चीजों से हमें हासिल होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो फिर आपने किधर जाना है जी, गंदम, व्हीट, मेज, बच्चों मकई, पोटैटोज, आलू। अक्सर बच्चों को ना आलू अच्छे नहीं लगते खाने में, अच्छी बात है, कहते हैं अगर बंदा आलू खाए तो आलू जैसा हो जाता है, तो प्लीज आलू खाया करो। इसके अलावा बार्ले, मेरे ख्याल में मकई, जौ को कहते हैं जी, मकई को तो ये वाला कहते हैं, बार्ले क्या कहते हैं जी, जौ। जौ की रोटी पुराने जमाने में लोग खाया करते थे, अब हम लोग तो नहीं खाते जी। राइस, ये तो हर बंदा शौक से खाता है। चावल। तो बच्चों इन सारी चीजों से
आपको क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अगर आपको प्लांट से लेनी हो तो बच्चों पल्सेस, दालें खाया करो, जो कि हम लोग नहीं खाते, खानी चाहिए। बीन्स, फलियां, फलियां खाने से भी बच्चों हमें क्या मिलती है? प्रोटीन्स। इसके बाद है जी विटामिन्स, तीसरे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमें कहां से मिलते हैं जी? फ्रूट खाया करो, सेब खाया करो भाई, ऑरेंज खाया करो, बनाना खाया करो। इन फ्रूट्स खाने से भी हमें विटामिन्स मिलते हैं, जिससे हमारा फेस ग्लो करता है और हम खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये बेसिकली इन फ्रूट्स का कमाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑयल्स की तरफ। बच्चों ऑयल जो है, इसमें एक है जी पाम ऑयल। बच्चों आप जानते हो खजूर से आपको मिलता है। इसके अलावा ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, जैतून से मिलेगा। सोयाबीन ऑयल, बच्चों ये जो सोयाबीन ऑयल है, इसको उर्दू में भी सोयाबीन ऑयल कहते हैं। हमारे पास जो सोयाबीन के सीड्स होते हैं, सोयाबीन प्लांट्स है, पौधा है, उसका जो सीड्स होते हैं ये हमें वहां से मिलता है। हम आमतौर पे इसको वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं और इसको मोस्टली हम कुकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बच्चों पीनट ऑयल। पीनट मेरे ख्याल में मूंगफली को कहते हैं, मूंगफली वाला ऑयल। सनफ्लावर, बिचारी सूरजमुखी का जो ऑयल होता है, उसके जो बीज होते हैं उससे हमें ऑयल मिलता है। और बच्चों याद रखना ये सारे ऑयल्स हमें किससे मिल रहे हैं? जिंदा प्लांट से। और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है बच्चों वो क्या होता है? लाइव प्लांट्स। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिले हैं लाइव प्लांट से। अब सबसे जो मेन सोर्स है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हजारों की तादाद में बच्चों हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं डेड प्लांट्स से। किस फॉर्म में? कभी हमें मिलते हैं कोल में से, कभी हमें मिलते हैं पेट्रोलियम में से, कभी हमें मिलते हैं नेचुरल गैस में से। बच्चों कोल, अच्छा होता क्या है बेसिकली इन तीन को बच्चों हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, हम इन्हें बोलते हैं फोसल फ्यूल्स। और जब हम इस फोसल फ्यूल्स की डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी द डेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग डेड प्लांट्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं बच्चों, उससे वो जो कंपाउंड्स होते हैं या वो जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं फोसल फ्यूल्स। और वो कौन कौन से हैं? वो तीन हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बच्चों जब हमने इनको बेसिकली डिटेल्स में भी पढ़ना है तो हमें कोल में से भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। बच्चों कोल को प्योरीफाई करने के लिए जो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। उसके बारे में कोल में हमने डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम में से जो हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चों याद रखना, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम इन कोल और पेट्रोलियम की करते हैं तो हमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो बच्चों याद रख लो, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिकली सोर्स क्या हुए? डेड प्लांट्स
या हम इन्हें क्या बोलते हैं, फोसल फ्यूल्स। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग अब जो अगले अपना इसी टॉपिक के बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी डिटेल इन्हीं के ऊपर पढ़ेंगे। कोल क्या होता है, किस तरीके से हमें कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सुई गैस के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्रेजेंटेशन आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी होगी। मेरी राइटिंग बुरी है, इसीलिए मैंने थोड़ी कोशिश की है कि उसको मैनेज करूं। ओके जी, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।